हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा न्यू चैप्टर रहेगा लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो लर्निंग का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोल देते हैं अधिगम। लर्निंग होता है चेंज इन बिहेवियर। किसी भी पर्सन के अगर बिहेवियर में चेंज हो रहा है तो वो क्या है, लर्निंग है। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस के फॉर्म में जब किसी भी पर्सन के बिहेवियर में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लर्निंग बोल देते हैं या अनुभव अधिगम बोल देते हैं। ठीक है, तो फिर आते हैं स्टेप्स ऑफ लर्निंग। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग स्टेप्स बताए हैं लर्निंग के, कि कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू है जो लर्निंग का प्रोसेस है वो गो थ्रू होता है। तो अकॉर्डिंग टू डैशल के अकॉर्डिंग लर्निंग के स्टेप्स रहेंगे मोटिवेशन। ठीक है, पहले कुछ भी सीखने के लिए पर्सन के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या होगी, पहले मोटिवेशन होनी ज़रूरी है। मोटिवेशन अगर किसी पर्सन को दे दी जाए लर्निंग के लिए तो वो क्या हो जाएगा, लर्निंग सीखने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का वो बन जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या रहेगा, मोटिवेशन। फिर वो एम निर्धारित करेगा कि लर्निंग के थ्रू वो क्या गेन करना चाहेगा। ठीक है, फिर आता है अब्स्ट्रक्शन, और लर्निंग करेगा तो कुछ ना कुछ बाधा भी आएंगी। फिर आएगा रिस्पॉन्सेज, फिर आता है री इन्फोर्समेंट। ठीक है, और लास्ट में आता है इंटीग्रेशन या जनरलाइजेशन। तो ये तो था डैशल के अकॉर्डिंग स्टेप्स ऑफ लर्निंग। फिर है थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग स्टेप्स ऑफ लर्निंग क्या बताए हैं थॉर्नडाइक ने, नीड्स, फिर आएगा एम, रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब है तत्परता। अगर आदमी सीखने के लिए तैयार ही नहीं होगा तो कितना भी जोर लगा लो लर्निंग के लिए, वो नहीं सीखेगा। अगर वो खुद से ही अंदर से मोटिवेटेड नहीं होगा, उसमें तत्परता नहीं होगी सीखने की, तो वो नहीं सीखेगा। तो रेडीनेस होनी बहुत ज़रूरी है लर्निंग के लिए। फिर आता है लर्निंग सिचुएशन, फिर आता है रिस्पॉन्सेज, एडजस्टमेंट, चेंज इन बिहेवियर, एंड लास्ट स्टेप है इसका स्टेजेस ऑफ लर्निंग। तो ये स्टेप्स दिए थे थॉर्नडाइक ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, की लर्निंग की विशेषताएं क्या होती हैं। तो कुछ ये मैंने लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे राइट डाउन कर रखी हैं। तो फर्स्ट वन इज लर्निंग इन्वॉल्व एक्सपीरियंसेस। ठीक है, लर्निंग में क्या इन्वॉल्व होता है, एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है। इट इज़ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, लर्निंग ये तो है नहीं कहीं पे रुक जाएगी। अगर कोई आदमी कुछ सीखने के लिए इच्छुक है, तैयार है, तो वो कुछ ना कुछ ज़िंदगी भर सीख सकता है। इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल का मतलब हिंदी में बोल देंगे सार्वभौमिक। ठीक है, ये यूनिवर्सल होता है नेचर में। इट इज़ प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। किसी भी पर्सन के बिहेवियर में चेंज होगा उसको हम क्या बोल देंगे, लर्निंग। इट इज़ ट्रांसफरेबल, मतलब ये ट्रांसफरेबल का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये चीज़ें ये ट्रांसफ़र होती रहती हैं। ठीक है, फिर आता है लर्निंग रिक्वायर इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन जितना करेगा पर्सन उतना ही वो क्या करेगा, ज़्यादा सीखेगा। फिर आता है डोमेन ऑफ लर्निंग। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लर्निंग के जो क्षेत्र हैं, पक्ष हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इसके थ्री जो डोमेन है लर्निंग के वो आते हैं, कोग्नेटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। मीन्स संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक और मनोक्रियात्मक। तो कोग्नेटिव में क्या आता है, कोग्नेटिव में दिमाग से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी, जैसे व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे भी किसी चीज़ के बारे में इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है, तर्क करता है, मतलब रीजनिंग करता है, अनुमान लगाता है किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये सारे आते हैं कोग्नेटिव डोमेन में। फिर आता है इफेक्टिव डोमेन, इसमें इमोशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी, इमोशन, फीलिंग, ठीक है, मोरल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें आएंगी इफेक्टिव डोमेन में। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन, इसमें हमारे द्वारा की गई जो गतिविधियाँ हैं, क्रियाएं हैं, वो शामिल होती हैं, जैसे उछलना, कूदना, लिखना। ठीक है, तो इनके अंदर हमारे बॉडी पार्ट्स का यूज हो रहा है, तो ये आएंगे सारे साइकोमोटर डोमेन के अंदर। फिर आता है टाइप्स ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग के कितने प्रकार होते हैं। तो गैनी के अनुसार लर्निंग के, गैनी ने हैं 8 प्रकार बताए हैं, 8 टाइप बताए हैं। और गैनी की कई बार बुक का नाम भी पूछ लेते हैं, द कंडीशन ऑफ लर्निंग है, ये किसके द्वारा दी गई है, ये बुक गैनी की बुक है ये, जो कि 1965 में आई थी। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी बोल देते हैं कि पिरामिड की शेप में अधिगम के प्रकार हैं वो किसने दिए थे, तो गैनी ने दिए थे। लास्ट ये मैंने देखो डायग्राम पिरामिड की शेप में ड्रॉ कर रखा है, तो
कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पिरामिड की शेप में जो अधिगम के प्रकार थे वो किसने दिए थे, गैनी ने। या फिर श्रृंखलाबद्धता अधिगम थ्योरी किसने दी, गैनी ने। या फिर इसको समस्या समाधान अधिगम थ्योरी भी बोल देते हैं। तो सबका आंसर क्या रहेगा, गैनी। तो इसने 8 स्टेप में लर्निंग को डिस्क्राइब किया था। तो पहले स्टेप में था सिग्नल लर्निंग, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्सिव, चैन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, ऐसे करके मतलब 8 इसने स्टेप्स बताए थे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था इसने, सिग्नल लर्निंग मतलब सांकेतिक अधिगम। जब बच्चा संकेतों के माध्यम से कुछ सीखता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिग्नल लर्निंग बोल देते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट होती हैं तो बच्चा क्या करेगा, रेड लाइट को देखकर क्या करेगा, रुक जाएगा, और ग्रीन लाइट होते ही वो चलना शुरू कर देगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, सांकेतिक अधिगम का। फिर आता है उद्दीपन अनुक्रिया मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्सिव। बच्चे को अगर स्टिमुलस देंगे मतलब अगर उसको कुछ लोभ देंगे, प्रलोभन देंगे, तो वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। फिर आता है श्रृंखलाबद्धता मीन्स चेन लर्निंग। इसमें बच्चा क्या करेगा, क्रम से चीज़ों को सीखेगा। ठीक है। फिर आता है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग मतलब शाब्दिक साचार्य अधिगम। इसमें क्या करेगा बच्चा, शब्दों को जोड़ जोड़ कर सीखेगा। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग मतलब विभेदीकरण, अलग अलग तरीक़ों से सीखना। जैसे हर एक चीज़ के सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं तो बच्चा अलग अलग तरीके अपनाएगा सीखने के लिए। कंसेप्ट लर्निंग अपने खुद की धारणा को क्या बोलते हैं, कंसेप्ट लर्निंग बोलते हैं। प्रिंसिपल लर्निंग होता है जहाँ पर वो नियम और सिद्धांत से बच्चा सीखेगा, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल लर्निंग। फिर लास्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान लर्निंग। तो इसमें बच्चा क्या करेगा, अपने खुद के नियम बना लेगा और अपनी समस्या का खुद ही समाधान करने लग जाएगा वो। ठीक है। तो ये 8 स्टेप थे वो गैनी ने दिए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है तो आपको ये अच्छे से रीड करना है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।